हाय दोस्तों, मैं पवन पीके स्टडी आईक्यू क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज सीडीपी का फर्स्ट क्लास होगा जिसमें 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जाएंगे, जिसके आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और एमपी टेट में यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं और अच्छे सभी प्रीवियस ईयर से आधारित क्वेश्चन हैं। और ये एक आज के सी टेट पैटर्न पे, न्यू पैटर्न पे आधारित प्रश्न हैं, जिससे आपको मदद मिलेगी और परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक अर्जित कर सकते हैं। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, सीखने के मुख्य नियमों के अतिरिक्त गौण नियम भी हैं जो मुख्य नियमों को विस्तार देते हैं। इनमें से गौण नियम है। 4 ऑप्शन दिया गया है, पूछा गया है कि इसमें से कुछ मुख्य नियम है और एक गौण नियम है, उसको बताइए उनमें से गौण नियम कौन कौन से। थॉर्नडाइक ने मुख्य 3 नियम बताए थे: प्रयत्न भूल का सिद्धांत, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। ये जो बहुप्रतिक्रिया का नियम है, ये आपका यही उत्तर इसका होगा कि गौण नियम ये है। बहुप्रतिक्रिया का नियम ही 5 गौण नियम बताए थे, जिसमें से ये बहुप्रतिक्रिया का नियम गौण नियम है। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है, इसका है कक्षा वातावरण में सीखने का महत्वपूर्ण नियम है। कक्षा वातावरण में सीखने का महत्वपूर्ण नियम है, कौन सा है? ऑप्शन ए हस्तलेखन, अवांछित विश्राम, सी है व्यवस्थित अधिगम प्रक्रिया, रटने का नियम। रटने का तो नियम नहीं होगा, ये तो निगेटिव वर्ड है। हस्तलेखन, अवांछित व्यवहार भी नहीं होगा। व्यवस्थित अधिगम क्या चीज़ होती है? ढंग से व्यवस्थित अधिगम हो सकता है, लेकिन कक्षा वातावरण सीखने का महत्वपूर्ण होगा। व्यवस्थित अधिगम ये भी नहीं होगा, लेकिन कक्षा में हम लेखन कार्य कर सकते हैं, हस्तलेखन कार्य कर सकते हैं। इसका यही सही होगा, यानी ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। तीसरा नंबर है, सीखी गई क्रिया का अन्य सामान्य परिस्थिति में उपयोग किया जाना क्या कहना है? यानी कोई चीज़ सीखा हुआ होगा, उसका उपयोग किसी दूसरी परिस्थिति में किया जाता है, तो वो क्या कहता है? अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है। पहला है परिपक्वता, अधिगम स्थानांतरण, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा सी। राइट आंसर होगा सी इसका। ठीक है दोस्तों। चौथा क्वेश्चन है इसका, शिक्षा मनोविज्ञान जरूरी है अभिभावक के लिए, छात्र के लिए, शिक्षक के लिए, उपयुक्त सभी। शिक्षा मनोविज्ञान जरूरी है भाई, अभिभावक पढ़ा लिखा रहेगा तभी तो बालक को पढ़ाएगा, ये भी जरूरी है। छात्र के लिए तो जरूरी है ही है, और शिक्षक के लिए भी है शिक्षा मनोविज्ञान। जब तक शिक्षक जानेगा ही नहीं बालक के मनोस्थिति, उसको देख समझ सकता है, तभी तो शिक्षा मनोविज्ञान को कर सकता है, यानी उपयुक्त इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। अधिगम की निम्नलिखित परिभाषा किसने दी है? सीखना विकास की प्रक्रिया है। सीखना विकास की प्रक्रिया है, स्किनर ने दिया है, क्रो एंड क्रो ने, सी है गिलफोर्ड और डी है वुडवर्थ। ये होगा वुडवर्थ होगा, लिखने में गलती हो गया होगा, ये होगा वुडवर्थ। ठीक है, वुडवर्थ। इसका क्या हो जाएगा? स्किनर का नियम तो वुडवर्थ, गिलफोर्ड। इसका सही आंसर होगा 5वें का डी, वुडवर्थ। ठीक है, ये इसका आंसर यही होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। सीखना प्रभावित करता है। सीखना प्रभावित करता है, ये वृद्धि को, बी प्रेरणा, सी आत्मा, डी मन। सीखना को प्रभावित करता है, वृद्धि प्रभावित करता है सीखने को, प्रेरणा प्रभावित करता है, आत्मा, मन। कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 6, सीखना, आत्मा, मन, ये तो मतलब अंदर की बात है, लेकिन प्रेरणा जो होगा, यदि किसी कोई मोटिवेशन का हमको मोटिवेट करेगा, वो सीखने को प्रभावित करेगा। हमको पढ़ना नहीं आता, लेकिन नहीं हाँ बेटा चलो ठीक है, तुम अच्छे हो, करते रहो, अच्छा करोगे, यानी प्रेरणा जो है सीखने को प्रभावित करेगा। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। अधिगम के लिए आवश्यक है, अधिगम के लिए आवश्यक है। पहला ए स्वास्थ्य होना, यानी ए स्वस्थ होना, बी पारिवारिक सहयोग, सी अनुकूलित परिवेश, डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 7, स्वस्थ होना भी अधिगम सीखने के लिए स्वस्थ शरीर रहेगा तभी तो हम सीख सकते हैं। पारिवारिक सहयोग, परिवार सहयोग करेगा, विद्यालय बच्चों को पहुंचाएगा या उसे विद्यालय भेजेगा तभी तो वो पढ़ पाएगा, अधिगम कर सकता है। अनुकूलित परिवेश और परिवेश अच्छा होना चाहिए, उसके बच्चे के सीखने के अकॉर्डिंग परिवेश रहेगा तो सीख सकता है। यानी चारों ऑप्शन सही है, यानी डी ऑप्शन क्या होगा इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। संवेग में प्रवृत्ति होती है, उचित होती है, ए उचित, बी स्थिर, सी अनुमित, डी गतिशील। क्वेश्चन नंबर 8, संवेग में प्रवृत्ति होती है, कैसी होती है? संवेग स्थिर होता है, संवेग स्थिर होता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। थॉर्नडाइक कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? आप सभी लोग जानते होंगे, ये अमेरिका के थे। भारत, रूस, फ्रांस, इसका डी सही हो जाएगा। कुछ सवाल तो ऐसे हैं जैसे हलवे, आसानी से आप लोग देखते ही बता जाएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में वंचित वर्ग में शामिल होने वाला छात्र है, निम्नलिखित में वंचित वर्ग में शामिल होने वाला छात्र है। ए अनुसूचित जाति, बी अनुसूचित जनजाति, सी विकलांग। ये विकलांग की जगह दिव्यांग आजकल प्रयोग किया जा रहा है, दिव्यांग बालक, ठीक है। उपयुक्त सभी वंचित वर्ग में वंचित वर्ग की बात जब करेगा उसमें सभी प्रकार के बालक होंगे, कहीं ये बात नहीं है कि ये अकेले रहेगा, ऐसी बात नहीं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या विकलांग होगा। तो इसमें सारे बालक, वंचित वर्ग की बात करेगा जहाँ भी, तो उसमें सारे बालक आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। 11 क्या कहता है? सीखने को प्रभावित करता है। सीखना को प्रभावित क्या करेगा? कक्षा का वातावरण बिल्कुल करेगा, सामाजिक वातावरण, मनोवैज्ञानिक वातावरण, प्रशासनिक वातावरण, क्या करेगा? 11 नंबर, कक्षा का वातावरण, आर्थिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, मनोवैज्ञानिक वातावरण, प्रशासनिक वातावरण। सीखने को प्रभावित करेगा कक्षा का वातावरण, यानी सामाजिक वातावरण, ठीक है, यही सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? तत्परता के द्वारा हमें कार्य सीख लेते हैं। माना किसी को यदि हम जागरूक हैं तो उससे हम कितने जल्दी कार्य सीख लेंगे। नंबर ए 1 है, धीरे धीरे, बी अधूरा, सी पूर्ण और डी शीघ्र। यदि हम एक्टिव रहेंगे तो कार्य को जल्दी ही सीख लेंगे, यानी इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 13, जब किसी वस्तु को देखकर या स्पर्श कर कर ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो सीखना क्या कहलाता है? जब किसी वस्तु को देखकर स्पर्श कर कर ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वह सीखना क्या कहलाता है? ज्ञानात्मक कहलाता है, करके देखना होता है, सहचारमत द्वारा सीखना, प्रत्यक्षात्मक द्वारा सीखना। क्वेश्चन नंबर 13, जो प्रत्यक्ष यानी किसी वस्तु को देख कर स्पर्श कर, यानी वो प्रत्यक्ष वस्तु को देख रहा है तो इस तरीके से सीखने को हम प्रत्यक्ष मानेंगे, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी। 14 नंबर है, थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, यह कोहलर का है। पुनर्बलन का सिद्धांत ए स्किनर का है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत ये जो है थॉर्नडाइक का है। सी इज द राइट आंसर, 14 का सी इज द राइट आंसर, ठीक है।
15 निम्नलिखित में से सीखने का मुख्य नियम है। सीखने का मुख्य नियम है। सीखने का मुख्य नियम कौन कौन थार्नडाइक ने बताया था? प्रभाव का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, प्रयास एवं त्रुटि का नियम, प्रयास एवं त्रुटि। ठीक है, इसमें से अभ्यास का नियम, अपूर्ण क्रिया का नियम, ये तो गौण नियम है। बहुप्रतिक्रिया के नियम, ये तो गौण नियम है। सादृश्यकरण का नियम, ये गौण नियम है। लेकिन यहाँ देखेंगे अभ्यास का नियम जो है, ये नियम क्या है? मुख्य नियम है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, जब पूर्व प्राप्त अनुभव नवीन समस्या को हल करने में सहायक होता है वह क्या कहलाता है? क्या कहलाए? पूर्व सीखे हुए ज्ञान का नवीन सीखे हुए परिस्थिति में, जब हम उसी पूर्व सीखे हुए ज्ञान का नवीन परिस्थिति में प्रयोग करते हैं तो वह धनात्मक अधिगम स्तरांक आता है। क्या कहलाता है? धनात्मक अधिगम स्तरांक आता है। क्वेश्चन नंबर 16 का बी धनात्मक स्थानांतरण, धनात्मक। बी और सी दोनों इसमें सही है। बी और सी इसमें दोनों सही है। इसका बी और सी दोनों सही है। ठीक है, ये दोनों सही है। 16 नंबर का, जिन आदतों का संबंध मस्तिष्क से होता है वे हैं यांत्रिक आदतें, विचार संबंधी आदतें, नाड़ी मंडल संबंधी आदतें, मस्तिष्क संबंधी आदतें। जो आदतें हैं, जिन आदतों का मस्तिष्क से संबंध होता है वो कौन सा होता है? वो नाड़ी मंडल होता है। ये सी द राइट आंसर। ठीक है, 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18, क्रियात्मक अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया है? क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? मैक्सवेल ने? नहीं, मैक्सवेल तो नहीं है। पावलोव का नहीं है। थार्नडाइक का नहीं है। ये स्किनर का होगा, स्किनर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अंतर्दृष्टि पर प्रभाव डालने वाला तत्व है प्रयत्न। ए प्रयत्न, बी त्रुटि, सी बुद्धि। इनमें से सभी 19 का कौन सा सही है? 19 का सभी सही है। अंतर्दृष्टि, क्वेश्चन नंबर 20, मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्तिक भिन्नता का अंश है। यहाँ पे वैयक्तिक होगा, यहाँ पे वैयक्तिक होगा। वैयक्तिक भिन्नता का अंश है। ये किसने ये दिया था परिभाषा? कार्ट लेविन होगा यहाँ पे। ये इधर कार्ट लेविन स्पिनर नहीं होगा, यहाँ पे स्किनर होगा। यहाँ पे स्किनर होगा। प्रयोजन ने जेम्स ड्रेवर ने। 20 का ये स्किनर, यानी बी इज द राइट आंसर। स्किनर इज द राइट आंसर। मापन किए जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्तिक भिन्नता का अंश है, स्किनर। क्वेश्चन नंबर 21, मूल प्रवृत्ति में आवश्यक होता है। मूल प्रवृत्ति में आवश्यक होता है। ए अनुभव, बी संवेग, सी बुद्धि, डी प्रयोजन। कौन सा सही होगा? 21 मूल प्रवृत्ति में अनुभव बहुत ही मायने रखता है। पूर्व सीखा हुआ ज्ञान नवीन सीखे हुए ज्ञान में बहुत ही सहायक होता है, इसलिए अनुभव इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, पावलोव ने अधिगम का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया है वह कौन सा है? पहला
ये भवन क्रिया, ठीक। अनुकूलित अनुक्रिया, सामाजिक अनुक्रिया, आंशिक क्रिया। पावलोव का बी इज द राइट आंसर। बी द अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत पावलोव का था। 22 नंबर, बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। 23 नंबर क्या कहता है? बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है तब वह कहलाता है व्यक्तिगत अभिप्रेरणा, मनोदैहिक ये होगा मनोदैहिक प्रेरणा। ये मनोदैहिक अभिप्रेरणा होगा, यहाँ पे ये नहीं होगा। मनोदैहिक प्रेरणा होगा, ठीक है। सामाजिक अभिप्रेरणा डी जो सकारात्मक अभिप्रेरणा। 23 नंबर कौन सा सही हुआ? जब उसको व्यक्तिगत अभिप्रेरणा, व्यक्तिगत तो होगा कोई अपनी इच्छा से कोई कार्य करता है। मनोदैहिक ना कोई आवश्यकता है उसको नहीं करेगा। सामाजिक अभिप्रेरणा, सामाजिक से अभिप्रेरित, समाज से अभिप्रेरित होकर करे, लेकिन अपनी इच्छा से करता है तो वह क्या कहलाएगा? सकारात्मक अभिप्रेरणा होगा। डी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने में तो लग रहा है बहुत छोटा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं समाज में सम्मान रखने की, विद्यालय के अस्तित्व को बनाए रखने की, व्यक्ति को बनाए रखने की। प्राथमिक आवश्यकता है, कौन सा सही होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। 24 समाज में सम्मान बनाए रखने की प्राथमिक आवश्यकता है, नहीं है। विद्यालय के अस्तित्व को बनाए रखने की, विद्यालय का अस्तित्व जब बालक रहेगा ही नहीं तो कौन सा अस्तित्व रहेगा? ये तो नहीं होगा। व्यक्ति को बनाए रखने की, जब व्यक्ति रहेगा तभी तो उसकी पूरी प्राथमिक आवश्यकता पूर्ति होगी, यानी सी द राइट आंसर। 25 क्वेश्चन नंबर 25 स्वाभाविक प्रेरक है। दंड, अनुकरण, पुरस्कार, प्रशंसा। दंड तो स्वाभाविक अभिप्रेरणा, अनुकरण, पुरस्कार, प्रशंसा। अनुकरण जो है 25 का बी द राइट आंसर। अनुकरण वह स्वाभाविक रूप से कोई चीज़, बालक जब आप कोई काम करते हैं, बालक वहाँ है, आपका वो देखता है, आप जैसे बोलते हैं, आप जैसे चलते हैं, वो कॉपी कर लेता है, अनुकरण करता है, वो सीख लेता है। ये इसका स्वाभाविक अभिप्रेरणा है, ठीक है। उसे सिखाया नहीं जाता कि आप ऐसे नहीं ऐसे करिए, वो देख के कॉपी कर लेता है। 26 नंबर है अधिगम में या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। हल ये हल ने नहीं होगा, हल होगा, सिर्फ हल होगा, ये हल कार्टलेविन, थार्नडाइक, स्किनर। 26 का अधिगम या व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादक हल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 फ्रायड, फायर नहीं होगा, यहाँ होगा फ्रायड। फ्रायड ने सबसे अधिक बल किस मूल प्रवृत्ति पर दिया है? ठीक है। 27 नंबर ये है संचय प्रवृत्ति पर, बी है समूह प्रवृत्ति पर, सी है रचना प्रवृत्ति पर, डी है काम प्रवृत्ति पर। फ्रायड ने सबसे अधिक बल किस मूल प्रवृत्ति पर दिया है? तो ये इसका होगा काम प्रवृत्ति पर इन्होंने सबसे ज़्यादा बल दिया है, ठीक है। काम प्रवृत्ति पर सबसे ज़्यादा बल दिया है इन्होंने। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका क्या आंसर हो जाएगा? डी आंसर। 27 का डी, काम प्रवृत्ति पर फ्रायड ने बहुत ज़्यादा ही इसके के मूल प्रवृत्ति पर बल देते हैं। 28 नंबर, ठीक है, अंतिम क्वेश्चन है आज का। ये है जन्मजात प्रेरक नहीं है। जन्मजात प्रेरक नहीं है, इसको देखेंगे। भूख, प्यास, नींद, आदत नहीं है। भूख तो जन्मजात है, प्यास तो जन्मजात है, नींद जन्मजात ही पैदा होती। आदत जो है इसका नहीं होगा, डी का 28 का डी इज द राइट आंसर। नहीं है,
इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। जन्मजात प्रेरक है तो भूख प्यास नींद सब आप डाल देंगे, इसलिए नहीं वाले क्वेश्चन को देखना है। भूख तो है ही है, प्यास है जन्मजात, नींद भी है, लेकिन आदत जो है ये जो है जन्मजात नहीं है, ये सीख उसको मिलता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग वीडियो को लाइक करें, पीके स्टडी IQ क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को घंटी को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको नए नए वीडियो आपको मिलता रहेगा। CDP की ये क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, धन्यवाद।